तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमें गिवन है इनर रेडियस ऑफ द टैंक, ठीक है, तो वो हमारे पास है 1 मीटर, राइट। और हमारे पास जो है थिकनेस गिवन है, थिकनेस ऑफ द आयरन शीट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, वो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो जगह 0.01 मीटर, ठीक है। क्या इन दोनों की हेल्प से हम आउटर सरफेस एरिया और आउटर रेडियस निकाल सकते हैं? देखो ना, मान लो ये हमारे पास टैंक हो गया, ठीक है, और ये इसका इनर पार्ट यानी कि 1 मीटर की जो थिकनेस है वो ये हो गई, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है, ये इसकी थिकनेस हो गई। हमें इसी का वॉल्यूम बताना है, तो सबसे पहले तो हमें आउटर रेडियस पता होना चाहिए। तो आउटर रेडियस के लिए बेटा एक चीज को देखो, मतलब ये हमारे पास इनर रेडियस है, तो आउटर रेडियस ये 1 मीटर हो गई ना, तो आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी ना। तो ये जो पार्ट है जो 0.01 मीटर है, तो अगर मैं 1 मीटर में इसको प्लस कर दूंगा आउटर रेडियस आ जाएगी। बात समझ में आई? तो हम निकालते हैं आउटर रेडियस ऑफ द टैंक, ठीक है, तो वो हो जाएगी 1 प्लस 0.01, ठीक, ये आ गया 1.01 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हमें इस थिकनेस की वॉल्यूम निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो बड़े वाले में से, बड़े के वॉल्यूम में से अगर मैं छोटे के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, बड़े का वॉल्यूम मतलब पूरा कवर हो जाता ना, उसमें से छोटे वॉल्यूम को हटा दूं तो ये थिकनेस ही तो बचेगी, इसी का तो वॉल्यूम बचेगा। तो वही करते हैं, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, ठीक है। तो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, मैं आउटर को कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, है ना, छोटे वाले मतलब इनर को स्मॉल आर से। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो इसमें देखो 2/3 पाई तो कॉमन आ गया, अंदर बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक। तो 2/3 को हम बल्कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 44/7, 7 × 21 है ना, इनटू इसका क्यूब कितना होगा बेटा, इसका क्यूब होगा आई थिंक देख लेते हैं 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, आंसर आ गया 1.03030 माइनस 1, ठीक। तो ये हो गया 44/21 इंटू, देखो इसमें से 1 को माइनस करेंगे मतलब 1.03031 में से माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास बचेगा 0.0303001, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 44 से, मल्टीप्लाई बाय 44, तो इसको मल्टीप्लाई 44 करने से आ रहा है 1.333244 अपॉन में 21, डिवाइड कर देते हैं 21 से, तो आ गया 0.0634 मीटर क्यूब, ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमारे पास जो आयरन शेड का वॉल्यूम है वो हमें पता लग गया इतना होगा। समझ में आई बच्चों? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो गिवन है, देखो हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एरिया तो स्क्वायर में होता है ना, तो हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये इज इक्वल टू 154 हो जाएगा। तो इससे हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर को यहीं रहने दो, और ये 4, ये 22/7, ये हो गया 154। आर को यहीं छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर को, तो 154 इंटू 1/4 इंटू 7/22। ठीक है, तो सबसे पहले 11 से काट देते हैं। 11 से ये 1 पे, और ये 14 पे, और ये 2 पे चला जाएगा, 2 से ये 7 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 7। क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख दूँ? बताता हूँ क्यों। आर को यहीं छोड़ देते हैं, जो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4। ठीक है, 4 नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो हमें पता है स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर आते हैं, तो 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास रेडियस मिल गया, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2, 7/2, 7/2। ये 2 2 सा 4 कट गया, और 2 के टेबल में ये 11 पर कट गया। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, तो इन सबको ऊपर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, आंसर आ गया 3773 अपॉन में 7 3 सा 21। अच्छा, एक 7 को काट भी तो सकते हैं, चलो काट देते हैं, इसको दोबारा से कर लेते हैं। ये 7 से 7 कट गया, 7 7 सा 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 935। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 539/3। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? A dome of a building is in the form of hemisphere. ठीक है, from inside it was whitewashed at the cost of 4,989 rupees 60 paisa. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the first inner surface area of the dome, second volume of the air inside the dome. तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास चीजें हम लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, तो हमारे पास है 4,900 रुपीज, 4,989.60 पैसा। ठीक है, और हमारे पास वही कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? ₹20। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें निकालनी है
अंदर का सरफेस एरिया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया। तो अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सरफेस एरिया को अगर हम कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाती है, राइट? अब हमें टोटल कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर, क्या हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया कैसे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, राइट? तो वही उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल्स टू 4989.60 अपॉन 20, ठीक है, यानी कि 20। इसको डिवाइड कर देते हैं, 4989.60 डिवाइडेड बाय 4989.6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 249.48, ठीक है, 20 से डिवाइड करने पर ये आ गया। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, बेसिकली सरफेस एरिया हमारा आ गया। सेकंड हमें निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए था? आर। तो हमें अभी तक आर गिवन नहीं है, हम आर कैसे निकाल सकते हैं? देखो सरफेस एरिया, अब यहाँ पे सरफेस एरिया कौन सा, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको जरा समझते हैं। अच्छा एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ऊपर से यूं रखा हुआ है बिल्डिंग में, ठीक है, तो उसका जो ये वाला एरिया है वो नहीं होगा ना, यानी कि उसका जो बेस है वो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा? क्या पढ़ा है हमने? 2 पाई आर स्क्वायर, और वो होगा 249.48 के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48। आर स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, 249.48 इंटू 1/2 नीचे आ जाएगा, इंटू 7/22 आ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 44 कर देते हैं इसको पूरे को, 249.48 को डिवाइड कर देते हैं 44 से, तो हमारे पास आ गया, और इनटू कर देते हैं 7 से, हमारे पास आ गया 3969, यानी कि बीच में पॉइंट है, ठीक है, 39.69। अब हमारे पास ये आया आर स्क्वायर, है ना, हमें निकालना है आर। तो आर क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे, यानी कि 39.69, और 39 का हम पॉइंट उड़ा देंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालना आधा ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है 63 का, ठीक है, अपॉन में 10, 100 जो होता है 10 का होता है स्क्वायर रूट, तो ये होगा 6.3, ठीक है। तो अब हम सेकंड वॉल्यूम निकालेंगे, भाई रेडियस मिल गया ना, अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ डोम। तो वॉल्यूम ऑफ डोम कैसे निकलेगा? 2/3 कर्व्ड हेमिस्फीयर है, ठीक है, पाई आर क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। 7 के टेबल में 6.3 0.9 पे कट जाएगा, और 3 के टेबल में 0.9 0.3 पे कट जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 इंटू 22 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, हमारे पास आंसर आ गया 523.908 मीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a surface sphere with surface area s dash. Find the first radius r dash of the new sphere, second ratio of s and s dash. देखो बच्चों हमारे पास गिवन क्या है?
हमारे पास गिवन है रेडियस, किसका? रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर। भाई इसमें दो स्फीयर्स की बात कर रहा है ना, एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब जो छोटे हैं वो 27 है, उनको मेल्ट करके, ठीक है, एक बड़े स्फीयर में चेंज कर दिया जाता है। तो इसीलिए छोटे वाले को मैं स्मॉल स्फीयर बोलूंगा और बड़े वाले को बिग, ठीक है। रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज आर है, और हमें ऑलरेडी गिवन है कि रेडियस ऑफ द बिग स्फीयर इज इक्वल्स टू आर डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बात को समझना, अगर 27 स्फीयर्स को मेल्ट किया जा रहा है और एक बड़े को बनाया जा रहा है, तो यानी कि उन 27 का वॉल्यूम और जो बड़े वाले का वॉल्यूम है दोनों इक्वल होगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स होगा। बात समझ में आई? तो अगर हमें 27 का निकालना है तो उससे पहले एक का निकालना पड़ेगा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब के। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27, और 3 से ये 9 पे कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 36 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो कि इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के। यानी कि बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, राइट। इसका मतलब वो किसके इक्वल है? 36 पाई आर स्क्वायर के, ओके। तो अगर मैं आर डैश क्यूब को यहीं छोड़ दूं, 36 पाई आर, ये क्यूब है बच्चों, ये क्यूब है, ठीक है, आर क्यूब अपॉन 4/3, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा, इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, 4 से ये 9 पे कट गया, ठीक है। तो ये देखो 9 3 से 27 आर क्यूब, और आर डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, और 27 3 का क्यूब होता है और आर क्यूब जो है आर का होता है। तो आर डैश की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। फर्स्ट चीज हमारी कंप्लीट, फर्स्ट यही फाइंड करना था, आर डैश, ठीक है। सेकंड क्या है? हमें रेशो फाइंड करना है। रेशो किस किस का? सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द बिग स्फीयर, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर एज इट इज, आर डैश के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं, तो नहीं, ये 3r स्क्वायर, वो 3r है ना, तो 3r का होल स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आ गया 1/9, यानी कि रेशियो जो हमारे पास आ गया वो आ गया 1:9, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़ते हैं। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल? ठीक है, तो पहले लिख देते हैं। देखो हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितनी है? 3.5 m। तो डायमीटर हमारा बेसिकली सीधा सीधा काम नहीं आता, तो इससे हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ द कैप्सूल वो हो जाएगा 3.5/2 mm, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम ही तो निकालना है कि उसमें कितना मेडिसिन आ जाएगी उस कैप्सूल में, तो वॉल्यूम निकालना है।
और वॉल्यूम निकालना तो तुम्हें अब आई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल। तो यहां पे तुम वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद करो, फिर चेक करना, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2 और 3.5/2, ठीक। 2 2 4 कट गया, 2 से ये 11 पे कट गया, 7 से ये 0.5 पे कट गया, ठीक है। बाकी सबको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि और कुछ डिवाइड होगा नहीं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 11। तो ऊपर के सबको मल्टीप्लाई करने पर तो आ गया 67.375 अपॉन 3 और इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो आंसर आ जाएगा 22.45 mm स्क्वायर अप्रॉक्स, ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो बच्चों किसी भी बच्चे को इस पूरे चैप्टर में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई और चैप्टर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको चाहिए सॉल्यूशन के तौर पर, तो वो मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेल पर मुझे मेल भेजकर बता सकते हैं या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।